हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। मैं आप सभी को BNS 183 चैप्टर नंबर फर्स्ट पर्यटन का परिचय आप सभी को बताऊंगी। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है इस चैप्टर में मैं वो आपको बता देती हूँ। देखो 1.1, 1.2 और 1.34 ये क्या है, ये चारों क्या है, इम्पोर्टेंट है, जिनको क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए चैप्टर नंबर 1 और पॉइंट नंबर 1.1। देखो मानव विज्ञान और पर्यटन अवधारणाएं और परिभाषा। देखो मानव विज्ञान क्या है, मानव विज्ञान का अर्थ क्या है कि मानव विज्ञान होता क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो मानव विज्ञान है वो क्या है। देखिए जो मानव विज्ञान है समय और स्थान मनुष्य के जीवन का अध्ययन करता है। कहने का मतलब यह है जो मानव विज्ञान है तो वो किस व्यक्ति की किस चीज का विश्लेषण करता है, समय और दूसरा है स्थान। इन दोनों के ही ऊपर क्या है वो अध्ययन करता है। समय मूल रूप से भूवैज्ञानिक समय के पैमाने को दर्शाता है। कहने का मतलब यह है जो समय है वो भूवैज्ञानिक क्या है उसके समय को पैमाने को दर्शाता है, जिसमें मानव विज्ञान की क्या है उत्पत्ति और विकास हुआ है। कहने का मतलब हुआ है कि कौन से समय में किस व्यक्ति का जन्म हुआ था और कब उसकी उत्पत्ति हुई थी, कब उसका विकास होना शुरू हुआ था, कौन सा स्थान था, मानव आबादी कैसी थी, उसका जो रहने का स्थल था वो कैसा था, वातावरण कैसा था, पृथ्वी के कौन सा स्थान था, मतलब विभिन्न जो पृथ्वी पर जो विभिन्न स्थान है उसमें कहाँ पे वो रहते थे और उनकी संस्कृतियाँ क्या क्या थी। वो वर्तमान में फलने फूलने वाली संस्कृतियों का भी क्या है अध्ययन करते हैं। अन्य विषयों के विपरीत समग्रता मनुष्य का क्या है अध्ययन करता है। कहने का मतलब ये जहाँ अन्य विषयों के केवल मानव के किसी विशेष पहलू को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि इतिहास अतीत में जो हुआ है उससे संबंधित, कि जो मान लो पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी तो उसमें किस तरीके से क्या हुआ था, उसमें कि वहाँ पे बाढ़ आई थी या सूखा पड़ा था या फिर आर्यों ने मार दिया था, क्या वहाँ पे बहुत सारे अनेक कारण है ना। तो उनको समझने में अभी भी जो क्या है इतिहासकार लगे हुए हैं और उसको समझने की कोशिश करें। उसी तरीके से जो मानव विज्ञान है वो क्या है अतीत में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है कि जो अतीत में लोग कैसे रहते थे, कैसा खान पान रखते थे, कैसी संस्कृतियाँ थी उनकी, किस तरीके से वो जीवन व्यतीत करते थे और कौन कौन से कार्य करते थे, क्या उन्होंने विकास किया था और वो उन दिखने में रहने में मतलब सब क्या थे अलग अलग कैसा था, इन सब चीज़ों के बारे में क्या है अध्ययन करता है। तो देखो हम अध्ययन किस चीज़ का करते हैं और हम अध्ययन करते कैसे हैं। तो पता है हम अध्ययन के लिए सिर्फ चार चीज़ों को अपनाते हैं। पहला ये भौतिक विज्ञान, भौतिक मानव विज्ञान उसको हम अपनाते हैं कि जो भौतिक कि मान लो जो उस टाइम जो भौतिक वातावरण था कि वहाँ पे किस तरीके का स्थान था, स्थलाकृति थी, पहाड़ थे या फिर मैदान था, समतल था, किस तरीके की था और जो पर्यावरण था वो कैसा था। तो भौतिक के बारे में भौतिक से संबंधित मानव विज्ञान बताता है। दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान कि समाज उस टाइम कैसा था, वहाँ पे कैसी रीति रिवाज संस्कृति थी, उन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है। पुरातात्विक कि लोग जो थे वो रहते कैसे थे, उनके जो कल्चरल था वो कैसा था, उन्होंने किस तरीके से अपने विकास किया था और कौन कौन सी वो क्या है गतिविधियों को करते थे और कैसे वो रहते थे, इन सब चीज़ों के बारे में क्या है बताया गया। पुरातात्विक के बारे में उनकी खोज की गई है कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों का वस्तुओं का क्या है उपयोग किया था और किन चीज़ों को क्या है वो ज़्यादा मान्यताएं देते थे। ठीक है, तो मानव विज्ञान में हम जो पुरातात्विक मानव विज्ञान है हम उसमें यही करेंगे। और भाषाई मानव विज्ञान के साथ 20वीं शताब्दी में उभरा। कहने का मतलब यह है इन सब चीज़ों की तो उन्होंने पहले की थी, खोज कर ही रहे थे, लेकिन जो भाषाई मानव विज्ञान है कहने का मतलब यह है कि उस टाइम जब मान लो अतीत में जो लोग थे वो किस तरीके की भाषा बोलते थे,
इशारों में बात करते थे या फिर किसी अन्य संकेतों के थ्रू करते थे या लिख कर बात करते थे या फिर बोलियों से बोलते, किस तरीके से जो भाषा बोली जाती थी उसके बारे में देखेंगे। फिर जो हम 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हम जो मानव विज्ञान है उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इन तीनों जो प्रश्न है इनके आधार पर ही क्या है मानव विज्ञान जो है अपने अध्ययन को पूर्ण करते हैं। तो पहला, हम कौन है, मतलब अतीत और वर्तमान का अध्ययन, जो अतीत में जो हो रहा है और वर्तमान में और उसका अध्ययन करना है, मतलब हम कौन है। ठीक है, हम कैसे बने, मतलब हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, जो व्यक्ति हैं हम सबकी उत्पत्ति कैसे हुई तो हमारा विकास कैसे हुआ, इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, हम क्यों हैं, कहने का मतलब हम क्यों हैं जिस तरह से हम हैं, कहने का मतलब हमारे जो रूप विविधता है वो क्यों है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई मीडियम होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, किसी की शारीरिक संरचना अलग होती है, किसी के बाल अलग होते हैं और कोई किसी का देखने में वो अलग होता है, मतलब जो उसकी चमड़ी होती है वो सब अलग होते हैं। तो किस तरीके से वो उसका चलने का स्टाइल है, उसके हाथ पैर कैसे, उसके हाथ पैरों की संरचना कैसी है, इन सारी चीज़ों को क्या है भौतिक जैविक मानव विज्ञानी जो क्या है व्यक्ति की जो उत्पत्ति होती है, विकास होता है, उन सब चीज़ों के बारे में क्या है ये अध्ययन करते हैं। तो जो मानव विज्ञान का अध्ययन कैसे किया जा सकता है, मतलब हम कैसे कर सकते हैं, हम उसको देखते हैं। तो सुनिए, जैसे पहले मानव विज्ञान का उद्भव क्या है, पूर्व की खोज है, बहुत पहले की खोज है, जब क्या है उपनिवेशीकरण हो रहा था, जो यूरोप था वो सभी को अपना औपनिवेशिक बना रहा था, अपना गुलाम बना रहा था, सभी पे क्या है कब्जा करा रहा था। उस टाइम क्या है 1890 में सर जेम्स फ्रेजर द्वारा क्या है गोल्डन बाउ में प्रकाशित पहले लिखे लेख यात्रियों, प्रशासकों, मिशनरियों आदि के कथन पर आधारित थे, जिन्होंने दूर दूर की जगहों की क्या है यात्राएं की थी, स्थान, लोगों और उनकी क्या है संस्कृतियों को अनोखी कहानियों के तौर पर क्या है उन्होंने प्रस्तुत किया। कहने का मतलब है जिस तरीके से अभी जो पर्यटन है तो वो यात्राएं करते हैं, वहाँ की चीज़ों के बारे में जानते हैं, वहाँ के स्थान देखते हैं, वहाँ की चीज़ों को बारे में जानते हैं। तो उसी तरीके से जो सर जेम्स थे उन्होंने भी क्या है सर जेम्स फ्रेजर और द्वारा क्या है गोल्डन बाउ में प्रकाशित किए गए एक जो जहाँ पे पब्लिश होता है, प्रकाशन होता है, उसका नाम है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या है इन सब चीज़ों को बताया था कि किस तरीके से जो है हम मानव विज्ञान जो पर्यटन है उसकी खोज की थी। तो जो मानव विज्ञान के नज़रिए के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, समय के साथ क्या है मानव विज्ञान को एक विज्ञान क्षेत्र मिला, फील्ड साइंस के रूप में स्थापित किया गया और क्षेत्रीय कार्य मानव शास्त्रीय अध्ययन की पहचान बना। कहने का मतलब जो मानव शास्त्री है उनके क्या है अध्ययन की पहचान बना कि किस तरीके से वो अध्ययन करते हैं, तो उनको भी क्या है जाना गया। ठीक है, बाकी 3 बुनियादी चीज़ें भी हैं जिनको क्या है हम समझते हैं और इनको भी क्या है आदर्श रखते हैं, जो कि देखो 3 बुनियादी सवालों को समझने में जिसे मेलोनी वास्की ने अपने काम के दौरान पूछा था। कहने का मतलब यह है कि एक यात्री हैं जिन्होंने अपने काम के दौरान मतलब जब वो काम कर रहे थे तो उन्होंने खुद से पूछा था कि लोग सोचते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, मतलब हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में। तो वो क्या हुआ आदर्श व्यवहार। दूसरा, लोग क्या कहते हैं कि मतलब प्रामाणिक व्यवहार, कि लोग क्या कह रहे हैं उसको क्या है प्रूफ होना चाहिए। लोग वास्तव में क्या करते हैं, कहने का मतलब बोलते तो बहुत ज़्यादा है कि ये वो कि हम ये क्या है वो करें, लेकिन रियलिटी में वो करते क्या है, तो वो क्या है वास्तविक व्यवहार। तो ये 3 चीज़ें क्या है ज़्यादा मैटर रखती है। एक होता है आदर्श व्यवहार, दूसरा होता है प्रामाणिक व्यवहार और तीसरा होता है वास्तविक व्यवहार। ठीक है, तो हम देखते हैं पर्यटन की भाषा। एक मिनट में हम मानव विज्ञान की जो परिभाषा है हम इसको भी देख लेते हैं। जो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो मानव विज्ञान की जो परिभाषा है हम इसको देख लेते हैं। एक बार आप इसमें देखिए टेबल में
देखो, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन ने मानव विज्ञान को मानव के अतीत और वर्तमान के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। मानव इतिहास में सभी संस्कृतियों की व्यापकता और जटिलता को समझने के लिए मानव विज्ञान सामाजिक और जैविक विज्ञान के साथ साथ मानविकी और भौतिक विज्ञान से ज्ञान प्राप्त करता है। और एक मानव विज्ञानी की मुख्य दिलचस्पी मानव समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञान का अनुप्रयोग है। देखो, कहने का मतलब ये है, जो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन है उसने क्या है, वो परिभाषा को ये मानता है जैसे जो लोगों का क्या है, मानव का वर्तमान और अतीत, इन दोनों के अध्ययन पे ही क्या है, उसी को वो परिभाषित कर, इसी पे आधारित पे क्या है, वो मानव विज्ञान को क्या है, परिभाषित करता है। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं हर्शकोविट्ज के अकॉर्डिंग। हर्शकोविट्ज जो है वो कहते हैं भौतिक मानव विज्ञान मानव जीव विज्ञान का सारांश है। कहने का मतलब यह है, जो भौतिक मानव विज्ञान है ना, वो क्या है, जीव विज्ञान का, जो जीव विज्ञान है, हम मनुष्य जो भी हैं, इन सब का क्या है, एक सारांश है, सबका क्या है, एक अंश है। ठीक है। अब हम देखते हैं पर्यटन की परिभाषा। तो पर्यटन की परिभाषा क्या है, तो पर्यटन की भाषा का है एक लंबा इतिहास रहा है। मानव क्या है, बहुत ही लंबे समय से यात्राएं करता रहा है। देखो, पहले जब वो अतीत में जो था, अतीत में हम पास्ट में देखें तो मानव क्या था, पहले खाने के लिए, आखेटक के लिए क्या है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है, यात्राएं करता था। अगर मान लो उसने खाना, उसे भूख लगी है, तो खाना अगर एक स्थान पे खत्म हो गया है तो वो उस खाने की तलाश में क्या है, दूसरे स्थान पर प्रस्थान करता था। और क्या है वो दूसरा ये है कि जब एक स्थान पर मान लो वो कृषि कर रहा है, कोई व्यक्ति, जो घुमक्कड़ लोग होते थे वो कृषि करते थे, तो क्या अगर उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है तो क्या वो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर वो यात्राएं करते हैं, मतलब घूमते हैं, और वहाँ पर क्या अपना डेरा जमा लेते हैं, मतलब वहाँ पर वो रहने लग जाते हैं। और फिर वहाँ पे उसकी उपजाऊ खत्म हो जाती, उपजाऊपन जो होता है कृषि का, तो वो खत्म हो जाता, तो फिर वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं। इसी तरीके से लोग शिक्षा के लिए यात्राएं करते हैं, लोग घूमने के लिए यात्राएं करते हैं, और क्या है, वो चिकित्सा के लिए भी यात्राएं करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में क्या है, पर्यटन की जो परिभाषा है, तो वो यात्राएं जो है वो कई रूपों में, कई तरीके से, अलग अलग समय में क्या है, अलग अलग स्तर पर वो यात्राएं करता है। तो पर्यटन की परिभाषा यही है। ठीक है। इसमें यात्रा की मांग, पर्यटन मध्यस्थ, गंतव्य प्रभाव और प्रभावों की सीमा, ये 4 पॉइंट क्या है, ये 4 तत्व है यात्रा के। ठीक है। जब यात्रा की मांग कब होती है कि मान लो जब कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है तो किस लिए जा रहा है, तो वो यात्रा की मांग है, पर्यटन मध्यस्थ है। और दूसरा क्या है, गंतव्य प्रभाव क्या है, जो जाने का प्रभाव क्या है, वो बताता है प्रभावों की सीमा, उसके जो प्रभाव हो उनकी सीमाएं क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में क्या है, बताता है। जो कि देखो इस प्रकार है। देखो, मध्यस्थ मतलब पर्यटन जो मध्यस्थ है, यात्रा आपूर्ति करता, वो होटल जो है, होटल में, और जो परिवहन, ट्रेवल एजेंट, मतलब वो जब पर्यटन मध्यस्थ जब वो जाता है तो उनको किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तो क्या है, जब वो जाता है तो उसके लिए उसे परिवहन लेना पड़ता है, मतलब गाड़ी, बस, या जो भी उसको जिस माध्यम से वो जाना चाहता है वो लेनी पड़ेगी। जिस जगह जा रहा है तो वहाँ पे रहने के लिए उसको होटल हो, रेस्टोरेंट हो, कहीं पे भी क्या है, उसको रुकने के लिए रहना पड़ेगा। तो ये पर्यटन मध्यस्थ में आ जाएगा। ठीक है। दूसरा जो है यात्रा की मांग क्या है, कि कोई भी जब जो यात्रा करने वाला क्या है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, जैसा कि मैंने बताया, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्तर पर, मतलब किसी भी ये स्तर पर क्या है, वो यात्राएं कर सकता है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, या सामाजिक हो, या आर्थिक हो, और किसी भी तरीके से वो यात्रा कर सकता है। तो इसकी यात्रा की मांग ये है। गंतव्य प्रभाव का मतलब है ऐतिहासिक संबंध, पहुंच, राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता। कहने का मतलब है जिस स्थान पर वह जा रहा है वहाँ पे क्या ऐतिहासिक संबंध किस चीज़ से है, कि मान लो वो
मान लो लाल किला पे कोई गया तो उसका ऐतिहासिक संबंध है, क्यों? क्योंकि उसने उसको क्या है, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, तो उसका भी क्या है, प्रमाणिक होना चाहिए। पहुंच, किन चीज़ों से उसकी पहुंच है? राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता, क्या है वहाँ पे राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता भी क्या होनी चाहिए। प्रभावों की सीमा, प्रभावों की सीमा का मतलब होता है कि वहाँ पे जो संबंध की जो श्रेणी होती है उसकी बात की गई है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पर्यटन मानव विज्ञान का इतिहास। तो पर्यटन मानव विज्ञान के इतिहास के लिए देखो, मैं आपको हेडिंग बोलूंगी, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो देखो, इसमें आप पहले लिख लेना, जो पर्यटन मानव विज्ञान का इतिहास लिखोगे तब आप लिख लेना पर्यटन मानव विज्ञान, पहले लिखना भूमिका, फिर लिख लेना पर्यटन मानव विज्ञान का इतिहास, फिर लिख लेना विभिन्न टूरिस्टों के अनुसार, क्योंकि सभी बहुत सारे टूरिस्ट हैं जिन्होंने यात्राएं की थी और अलग अलग समय में की थी, तो उन्होंने अपना अपना क्या है, अनुभव साझा किया है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से आप 3 हेडिंग लिख के और फिर इन सभी को एक्सप्लेन कर देना। फिर उसमें जो टूरिस्ट हैं, बैलेंस स्मिथ, इनके अकॉर्डिंग, ग्रेवन के अकॉर्डिंग और नेस के अकॉर्डिंग, शोलवेन के अकॉर्डिंग, कोहेन के अकॉर्डिंग, डेन के अकॉर्डिंग, ये 4-5 आप नाम लिख लेना, चाहे 2 लिख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 1-2 जो भी आपको याद हो, ये समझ सको, वो लिख लेना। बाकी मानव शास्त्री, फिर आप चौथा पॉइंट बना देंगे मानव शास्त्री कार्यों से अध्ययन के लिए मानव विज्ञान की प्रासंगिकता के बारे में। कहने का मतलब यह है, जो मानव शास्त्रियों के जो कार्य हैं वो उनका पर्यटन के अध्ययन पे क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी क्या प्रासंगिकता है, उन सब के बारे में क्या है, बताना है। तो 4 पॉइंट हैं, फिर आप ये लिख देना। जब आप ये लिख दो उसके बाद में लिख देना आप मानव विज्ञान का तर्क, जो मानव शास्त्रीय कार्य से अध्ययन के लिए जो मानव विज्ञान की प्रासंगिकता के बारे में है, वो 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट आप लिख देना। एक लिख देना मानव विज्ञान का तर्क है कि व्यवसाय के बजाय लोगों को पर्यटन के विश्लेषण में दिलचस्पी होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो पहली हेडिंग बोलती है वो ये कहना चाह रही है कि जो व्यवसाय है उसकी बजाय क्या है, लोगों को क्या है, पर्यटन का विश्लेषण करने में क्या है, उनको दिलचस्पी होनी चाहिए। दूसरा विषय के रूप में मानव विज्ञान आज के वैश्वीकृत दुनिया के बड़े ढांचे के भीतर आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक क्षेत्रों को क्या है, पहचान कर पर्यटन का महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रदान करता है। आज जो वैश्वीकरण हो रहा है इसने क्या है, जो पर्यटन के जो विश्लेषण उसकी पहचान करने में क्या है, बहुत ज़्यादा मदद की है। मानव विज्ञान अपनी गहराई और गुणात्मक दृष्टिकोणों के साथ मानव गतिशीलता और पर्यटन का अध्ययन करने के लिए एक अद्वितीय स्थिति में है। कहने का मतलब यह है, जो मानव विज्ञान है अपनी गहराई से गुणात्मक जो गुण है उसमें दृष्टिकोणों के अकॉर्डिंग क्या है, ये मानव की जो गतिशीलता है उसके अध्ययन करने के लिए क्या है, अद्वितीय स्थिति में है। और चौथा है एक क्षेत्र आधारित और नृवंश विज्ञान, जिसको एंथ्रोग्राफिक बोलते हैं, जो एक स्पेशल जो जाति होती है उसके बारे में बोल रहे हैं ये। दूसरा है मतलब दृष्टिकोण के साथ एक विषय के रूप में क्या है, मानव विज्ञान पर्यटन के प्रभावों पर प्राथमिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है। पर्यटन में सामान्य अध्ययन की क्या है, घटनाओं की क्या विविधता का अध्ययन करने में मदद करता है। लास्ट का ये है, अपने समग्र दृष्टिकोणों के साथ मानव विज्ञान विविध सांस्कृतिक समागम और सामाजिक विनिमय लेन देन के अध्ययन की अनुमति देता है, जैसा कि पर्यटन गतिविधि में होता है। कहने का मतलब ये है, जो समग्र दृष्टिकोण के साथ क्या है, मानव के जो विविध सांस्कृतिक समागम है, जो कई प्रकार के, उन सभी को जो लेन देन का अध्ययन है उनकी अनुमति देता है, जैसे कि पर्यटन का गतिविधि में होता है। ठीक है, लास्ट में आप निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में आप लिख देंगे, जो मानव शास्त्रीय सोच यह है कि पर्यटन बहुत ही जटिल है और इसलिए इसमें कई मुद्दों को एक साथ पिरोने की आवश्यकता है। यहाँ पर्यटन के सांस्कृतिक प्रभाव को देखने की आवश्यकता है, साथ ही पर्यटन द्वारा आकार पाने वाले स्थानीय वैश्विक संबंधों की गहरी समझ भी है। पर्यटन की प्रकृति और समाज की संरचना पर एक प्रभाव की अधिक
अधिक जानकारी रखने के लिए विभिन्न मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण नियोजित किए गए हैं। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन मैंने आपको इसमें पूरा हेडिंग के थ्रू बताया है, जो मानव, देखो ये वाला जो है, इसको मैंने पर्यटन मानव विज्ञान का इतिहास, तो इसमें मैंने आपको हेडिंग के थ्रू बताया है कि किस तरीके से आपको करना है। पहला है भूमिका लिखना है, फिर लिखना है पर्यटन मानव विज्ञान का इतिहास, फिर लिखना है विभिन्न टूरिस्टों के अकॉर्डिंग, फिर लिखना है पर्यटन मानव विज्ञान का इतिहास। फिर आपको लिखना है जो टूरिस्ट थे उनका नाम लिख देना। फर्स्ट में लिख लेना बैलेंस स्मिथ, दूसरे में लिख लेना ग्रेवन के अकॉर्डिंग, तीसरे में लिख लेना नेस के अकॉर्डिंग, चौथे में लिख लेना सेल्विन के अकॉर्डिंग, पांचवे में लिख लेना कोहेन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर लिख लेना आप लास्ट में जो आपकी हेडिंग बनेगी एक और, मानव शास्त्रीय कार्यों से अध्ययन के लिए मानवीय प्रासंगिकता के बारे में। तो हमने जो अभी मैंने आपको चार पांच हेडिंग जो एक्सप्लेन की थी, इन सबको लिख देना। और फिर लास्ट में क्या है, आप इसको यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये वाला, ये इन सारे पॉइंटों को क्या है आप लिख लेना और हेडिंग में ये लिख लेना। ठीक है, और फिर और ये देखो, फिर ये वाला जो है, ये यहाँ पे ये इतना सारा जो मैंने आपको बताया है, इसको क्या है निष्कर्ष में लिख लेना, निष्कर्ष में। ठीक है, बाकी जो मुझे लगता है यही इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको ही पढ़ लेना। बाकी देखो एक और क्वेश्चन जो है मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए आप 1.4 देखिए, पर्यटन के प्रभाव। तो पर्यटन के प्रभाव देखो मैं आपको बताती हूँ कि पर्यटन के प्रभाव किस तरीके से पड़ते हैं। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति यात्रा करने गया, ठीक है, जब वो यात्रा करने जाता है तो क्या है वहाँ पर वो पैसे खर्च करता है कि नहीं। वहाँ पे जब जाता है तो उसको पानी के लिए, खाने के लिए, कि यात्रा करने के लिए, मतलब जिसको चलने के लिए, ट्रैवल परिवहन के लिए, रुकने के लिए रेंट देना पड़ता है। जहाँ पे भी देगा तो वो रेंट देगा। और सामान भी, अगर उसको कोई भी अन्य चीज़ क्या है जो संस्कृति से रिलेटेड जो है, जो पसंद आ गई, उन चीज़ों को लेगा। अंदर जब एंट्री करेगा, जिस स्थल पर कर रहा है उसके लिए टिकट देगा। तो इस तरीके से क्या है आर्थिक परिणाम क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा जिस स्थल पर जाता है तो मेज़बानों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इनको लाभकारी होता है। तो आर्थिक स्थिति से क्या है, जो पर्यटन होता है वो वहाँ के लोगों को प्रभावित करता है। तो वहाँ के लोगों को क्या आर्थिक लाभ ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरा होता है सामाजिक परिणाम का मतलब होता है जब कोई भी व्यक्ति, ये देखिए पहला हमने देखा आर्थिक परिणाम, अब हम देखते हैं सामाजिक परिणाम में मतलब ये होता है कि जो पर्यटक होता है और जो मेजबान होता है और जो पर्यटक मेजबान अंत संबंध। कहने का मतलब यह है जब कोई व्यक्ति जब किसी स्थल पर यात्रा करता है तो क्या है वहाँ से वो व्यवहार बनाता है कि वहाँ के बारे में जानता है कि ये कैसा है कैसा नहीं है, यहाँ पे कैसी संस्कृति है, यहाँ पे कैसा रहन सहन है, हर चीज़ के बारे में क्या है वहाँ पे वो जानकारी इकट्ठी करता है। तो उन चीज़ों को समझता है, जानता है। तो ऐसे तो है नहीं कि उसी से वो व्यवहार ना बनाए, अच्छा व्यवहार ना करे, तो वैसे ही वो उनको सब बता देंगे। उसके लिए क्या है जो पर्यटक होता है, पर्यटक को क्या है वहाँ के लोगों से क्या है रिलेशन बनाना पड़ता है, संबंध बनाना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, अच्छे से बिहेव करना पड़ता है। और फिर जाके क्या है उसकी जो सारी जानकारी होती है फिर वो उसके थ्रू उनको मिलती है। ठीक है, बाकी भाषा, तो देखिए अभी हम इसको देखेंगे भाषा। ये देखिए भाषा, तो भाषा में क्या है जो जिस पृष्ठभूमि पे
जिस स्थल पर हम यात्रा करने गए हैं तो वहाँ की भाषा कैसी होती है, तो वहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग पता है कि वहाँ पे जब हम राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, राजस्थानी भाषा बोली जाती है। अगर हम दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मतलब कई सारी मिक्स भाषाएं हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे कई तरह के लोग रहते हैं। अगर हम हरियाणा में जाते हैं तो वहाँ पे हरियाणवी बोली जाती है। अगर हम यूपी में जाते हैं तो वहाँ पे हिंदी खड़ी बोली दोनों क्या है, बोली जाती हैं। ऐसे ही क्या है, अगर हम केरल या तमिलनाडु इन सब में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, तमिल और मलयालम, ये सारी जो भाषाएं क्या है, बोली जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस स्थल पर हम यात्रा करने जाते हैं तो हमें वहाँ की भाषाओं, उनकी भाषाओं के बारे में भी क्या है, हमें पता होना चाहिए। हमें उनको समझने के लिए भी और थोड़ा जानकारी पता होनी चाहिए। तो वहाँ की भाषा भी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है कि हमारी जो भाषा का भी क्या है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा आज का चैप्टर रहा आपका फर्स्ट चैप्टर। ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से कर लेना। बाकी मैं आपको फर्स्ट चैप्टर की भी क्या है, लिखने का एक पैटर्न बता देती हूँ, तो आप फर्स्ट चैप्टर को भी देख लीजिए एक बार। देखिए, यहाँ पे आ जाइए। हमने क्या किया था, मानव विज्ञान को परिभाषित करना। तो देखो, इसमें हेडिंग आप पहले क्या बनाओगे, पहले हेडिंग बना लेना मानव विज्ञान की परिभाषा। ठीक है, मानव विज्ञान को परिभाषित करना, ये लिख देंगे। फिर लिखेंगे मानव विज्ञान क्या है। फिर दूसरा लिखेंगे कि ये अध्ययन क्यों करते हैं। हम क्या अध्ययन करते हैं कि लोगों के बारे में करते हैं, उनकी संस्कृति के बारे में करते हैं, किस चीज़ के बारे में करते हैं। तो उसमें जो हम कौन है, हम कैसे बने, ये और जो शाखाएं 4 हैं, भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सांस्कृतिक विज्ञान, इन सारे, पुरातत्व मानव विज्ञान और भाषाई मानव विज्ञान, इन 4 चीज़ों को क्या है, हम क्या अध्ययन करते हैं के अंतर्गत आप लिख देना। ठीक है, फिर हम मानव विज्ञान का अध्ययन कैसे करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और किस तरीके से लोगों ने इसको क्या है, समझने की कोशिश की थी। ठीक है, तो आप वहाँ से इसको क्या है, समझ सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि सर जेम्स फ्रेजर का बताया था, आप इसको इसमें लिख देना। ठीक है, आप यहाँ तक लिख देना जहाँ तक इन्होंने क्या है, अनोखी कहानियों के तौर पर प्रस्तुत किया है। देखिए, ये यहाँ तक। देखो, ये यहाँ तक लिख देना और ये इन तीनों पॉइंटों को भी क्या इसमें कर देना। और फिर इसमें क्या है, फिर आप लिख देना बाकी में जो मानव विज्ञान की परिभाषा है। तो मानव विज्ञान की परिभाषाएं किस किस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी दी गई हैं, तो आप ये लिख देना मानव विज्ञान की परिभाषाएं। तो आप एक ये लिख देना हर्स्कोविट्ज़ वाला लिख देना और दूसरा लिख देना एक जो मैंने बताया, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, इन दोनों को आप परिभाषाओं में लिख देना। फिर आप ये पर्यटन की परिभाषा लिख देना। पर्यटन की परिभाषा में आप ये सब लिख देना। ठीक है, बाकी आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है। आप इसको अच्छे से समझ लेना। आप एक बार वीडियो देखने के बाद में क्या है, आप अच्छे से खुद स्टडी कर लेना, तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा। ये वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ईजी है। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।